खेलते खेलते गलती से अपनी मां पर पेशाब कर देता है। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसी रात उसकी मां के कपड़ों पर जहां पेशाब लगा था वहां एकदम अजीब सा रोए उगाएंगे। और उसके चेहरे पर सफेद मूंछें निकल आती हैं, यहां तक कि दांत भी पहले से कहीं ज्यादा नुकीले हो जाते हैं। शुरुआत में लिसा ने इस बात को मजाक में लिया, लेकिन अगले ही दिन जब वो अपने बेटे के साथ बाहर टहलने निकली तो उसके शरीर से आने वाली एक अजीब सी गंध बहुत सी आवारा कुत्तों को उसकी तरफ खींच लेती है। अजीब बात यह थी कि ये सारे कुत्ते उसकी खुशबू पर दीवाने से हो रहे थे। लिसा को लगा ये कुत्ते शायद नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए वह उनसे खेलना शुरू कर देती है। और हैरानी की बात, जानवरों के साथ रहने का यह एहसास उसके अंदर एक अजीब सी राहत भर देता है। एक ऐसी शांति जो एक फुल टाइम मां होने के बाद उसे शायद पहली बार महसूस हो रही थी। लेकिन शाम को जब वो नहाने जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जहां पिछली रात बाल उगे थे वहां अब एक बड़ा सा फोड़ा निकल आया था और छूते ही तेज दर्द होने लगता है। वह सोचती है शायद गर्मी की वजह से हुआ होगा, इसलिए सुई को आग पर गर्म करके फोड़े को फोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन उसके बाद जो निकलता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोड़े के अंदर से एक अजीब सी बालों की लट बाहर आती है और इस घटना के बाद उसकी सूंघने की क्षमता अचानक कई गुना बढ़ जाती है। इतनी कि एक बिस्किट में मौजूद 10-15 तरह की सामग्री भी वह एक बार में पहचान लेती है। रात को जब वह सो रही होती है, अचानक बाहर से कई कुत्तों की आवाजें उसे जगा देती हैं। वह यह समझ नहीं पाती कि रात को इतने कुत्ते उसके घर के बाहर क्यों जमा है। जैसे ही वह बाहर जाती है, वह देखती है कि कुत्तों का झुंड उसी का इंतजार कर रहा है। यह देखकर उसे अजीब सी खुशी होती है और वह उनके पास जाने लगती है। लेकिन अगले ही पल सारे कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह काटने लगते हैं। सुबह होते ही वह बेटे को अपनी रात का डरावना सपना सुनाती है, लेकिन तभी उसका बेटा न जाने कहां से एक चूहा उठाकर ले आता है। यह देखकर लिसा का दिल दहल जाता है। वह तुरंत बेटे को उसे फेंकने को कहती है। बेटा बाहर भागता है और घबराई हुई लिसा भी उसके पीछे जाती है, लेकिन बाहर जो नजारा वह देखती है उससे उसका खून जम जाता है। घर के बाहर ढेरों जानवरों की लाशें पड़ी थी और तभी उसे समझ आता है रात को जो कुछ हुआ वह सपना नहीं था। वह और वे कुत्ते मिलकर इन जानवरों का शिकार करके लाए थे। इसी डर के बीच उसी दिन जब वह बेटे के साथ बाहर खाना खाती है तो वह अनजाने में हाथ से खाना तोड़कर खाने लगती है और खाते खाते कुत्तों जैसी आवाजें निकालती है। उसका बेटा हंसता है, लेकिन आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। तभी पिछली बार मिली वही लाइब्रेरियन भी उसे देख लेती है और कहती है कि वह पहले भी बच्चों को ऐसे ही हंसाती थी। फिर वह लिसा की तारीफ करती है कि वह एक अच्छी मां है और थोड़ी देर बच्चे को गोद में लेकर उसे खेलती है। लिसा को लगता है कि उसे कोई समझने वाला मिल गया, लेकिन वह लाइब्रेरियन अचानक वहां से चली जाती है। रात को फिर बाहर कुत्तों की आवाजें आती हैं और इस बार लिसा खुद को रोक नहीं पाती। वह घर से बाहर दौड़कर निकल जाती है, लेकिन अब उसकी चाल ढाल इंसान जैसी नहीं रही। वह कुत्तों की तरह चारों पैरों पर दौड़ने लगती है, जमीन को सूंघती है और हाथों से मिट्टी खुरचने की कोशिश करती है, जैसे उसके अंदर से इंसान वाली लिसा गुम हो रही हो और कोई और रूप बाहर आ रहा हो। जैसा कि सोचा ही था, अगले ही पल लिसा की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आती है। उसका पूरा शरीर बदलने लगता है और पलक झपकते ही वह पूरे शरीर पर कुत्तों जैसे नरम नरम बालों से ढक जाती है। फिर वह खुद को रोक नहीं पाती, जैसे उसका असली स्वभाव बाहर आ गया हो। वह पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ने लगती है। दौड़ते दौड़ते उसे एक छोटा सा खरगोश दिखाई देता है और पता नहीं कैसे वह शिकार करना सीख जाती है। खरगोश को पकड़कर उसे एक बड़े गड्ढे में दफना भी देती है, सब कुछ बिल्कुल किसी जानवर की तरह। यह सब करने के बाद वह ऐसे घर लौट आती है जैसे कुछ हुआ ही न हो और धीरे धीरे फिर से इंसानी रूप में वापस आ जाती है। जैसे ही वह शरीर से मिट्टी धो रही होती है, तभी उसका पति कमरे में आ जाता है। लिसा को सिर से पांव तक मिट्टी में लिपटा देखकर वह चौंक जाता है और पूछता है कि वह अभी कहां गई थी। लिसा पूरी सादगी से कह देती है, मैं थोड़ी देर दौड़ने गई थी। पति को कुछ समझ नहीं आता, बस हैरानी से उसे देखता रह जाता है। अगले दिन पति ऑफिस जाता है और लिसा घर पर बेटे की देखभाल करने लगती है, लेकिन इस बार कुत्ते वाली स्टाइल में।
दोनों जमीन पर पेट के बल लेटकर खेलते हैं, यहां तक कि खाना भी कुत्तों के बर्तन में खाते हैं। और बेटे के लिए वह एक छोटा सा डॉग हाउस बना देती है। हैरानी की बात, बच्चे को यह सब बेहद अच्छा लगता है। वह पूरी सुरक्षा महसूस करता है और थोड़ी ही देर में खुशी खुशी सो जाता है। लिसा को लगता है उसने आखिरकार सही तरीका ढूंढ लिया है। वह खुद भी तरोताजा महसूस करती है। उसे यकीन हो जाता है कि यही तरीका उसके लिए सबसे अच्छा है। वह तो ये टिप्स दूसरी माओं को भी बताने लगती है। लेकिन जब पति शाम को घर लौटता है, उसे यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह पूछता है कि बच्चा कुत्तों के बर्तन में क्यों खा रहा है, कुत्तों के घर में क्यों सो रहा है। लिसा समझाती है कि इससे बेटा जल्दी सो जाता है और उसे बार बार कहानी सुनाने को नहीं कहता। लेकिन पति को यह तरीका बिल्कुल भी समझ नहीं आता। उसे लगता है लिसा हद से ज्यादा अजीब तरीके अपना रही है। कुछ दिनों बाद लिसा अपनी सहेलियों से मिलने जाती है और पता चलता है कि उनमें से एक के पति घर पर रहते हुए बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। यह सुनकर लिसा गहरी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसका अपना पति तो घर पर बस सोफे पर बैठकर मोबाइल चलाता है, बच्चे से कोई मतलब नहीं। इस अन्याय को सोचते सोचते आखिरकार उसका गुस्सा फट पड़ता है और वह फिर से कुत्ते की तरह पागलों की तरह दौड़ने लगती है, सीधे सड़क पर निकल जाती है, मानो यही उसका असली तरीका हो खुश रहने का। क्योंकि सच में दिन भर बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ उसी पर होती है। पैसों की कमी हो तो पति देता है, लेकिन उसने अपने सारे सपने, अपना पूरा करियर, अपनी पेंटिंग की दुनिया सब छोड़ दिया सिर्फ अपने बेटे को पालने के लिए। रात को वह अपने कमरे में सो रही होती है कि बाहर से कुत्तों की आवाजें आने लगती है। जैसे ही वह बाहर जाती है, कुछ आवारा कुत्ते उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वह तुरंत उनके साथ खेलने लगती है, मानो उसी झुंड का हिस्सा हो। लेकिन तभी उसके पति की पालतू बिल्ली वहां आ जाती है। लिसा के अंदर का जानवर काबू खो देता है और वह बिना सोचे समझे बिल्ली पर झपट पड़ती है और एक ही झटके में उसे मार डालती है। सुबह उसकी आंख खुलती है और जैसे ही उसे याद आता है कि उसने क्या कर दिया, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह बिल्ली उसके पति की सबसे प्यारी पालतू थी। पति जब घर लौटता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह पूछता है कि अगर बच्चे की देखभाल मुश्किल है तो उसे बुला सकती थी, वह भी मदद करता। लेकिन यह बात सुनते ही लिसा का गुस्सा और भड़क उठता है। वह कहती है, हर बार तुम कहते हो मदद करोगे, लेकिन घर आते ही बस मोबाइल चलाते हो। क्या सिर्फ तुम ही थकते हो? मैं नहीं थकती। मैंने अपना सपना छोड़ दिया सिर्फ बच्चे के लिए। और इसी झगड़े के बाद लिसा अपने पति से अलग रहने की मांग कर देती है। अब लिसा अपने पति से कहती है कि अब वे बच्चे की परवरिश न्याय के साथ बराबरी से करेंगे। लेकिन अगले ही दिन सुबह सुबह उसका पति बेटे को लेकर घर से निकल जाता है और इस तरह बेटे की पूरी जिम्मेदारी अब पति के कंधों पर आ जाती है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि बच्चे को संभालना कितना मुश्किल है। वह नूडल्स बनाकर बेटे को देता है, लेकिन बच्चा गुस्से में पूरा कटोरा उठाकर जमीन पर फेंक देता है और वह मजबूर होकर जमीन पर घुटने टेक कर गंदगी साफ करता है। तभी उसे समझ आता है लिसा कितनी मुश्किलों से गुजरती थी। उधर दूसरी तरफ लिसा को पहली बार अपने लिए वक्त मिलता है। अपने पुराने फिट और खूबसूरत शरीर को वापस पाने के लिए वह हर सुबह कसरत करने लगती है। कुछ हफ्तों में उसका शरीर धीरे धीरे पहले जैसा दिखने लगता है। फिर वह अपनी सबसे पुरानी चाहत की तरफ लौटती है, पेंटिंग। वह फिर से ब्रश उठाती है और दिल से पेंटिंग बनाने लगती है। इसी दौरान एक दिन उसका पति बेटे को लेकर घर लौट आता है। उसके चेहरे पर गहरी शर्म और पछतावा होता है। वह लिसा से माफी मांगता है और मानता है कि उसे अब जाकर समझ आया है कि बच्चे की परवरिश कितनी थका देने वाली और मुश्किल होती है। वह वादा करता है कि अब से दोनों मिलकर बराबर जिम्मेदारी निभाएंगे, ताकि लिसा कभी अकेली न पड़े। पति की इस समझ और बदलाव से लिसा को बड़ी राहत मिलती है। वह भी अपनी कला पर और ध्यान देती है। कुछ समय बाद वह मां को केंद्र में रखकर एक बड़ा आर्ट एग्जीबिशन आयोजित करती है। उसकी पेंटिंग्स में एक मां की ताकत, त्याग और प्यार झलकता है, जिसे देखने वाले लोग गहराई से महसूस करते हैं। लोग उसकी कला से प्रभावित होकर उसे ढेरों तारीफें देते हैं। एग्जीबिशन खत्म होने के बाद उसका पति फिर दिल से माफी मांगता है। कहता है वह पहले कितना कुछ अनदेखा कर देता था, लेकिन अब से वह एक अच्छा पति और अच्छा पिता बनने की पूरी कोशिश करेगा।
धीरे धीरे दोनों के रिश्ते फिर से ठीक होने लगते हैं। वे काम और परिवार दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाना सीख लेते हैं और इसी के साथ उनकी जिंदगी में शांति, समझदारी और प्यार फिर से लौट आता है। और इसी तरह खत्म होती है लिसा की ये अनोखी, दर्द भरी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी, जहां एक मां ने अपनी पहचान, अपने सपने और बेटी की तरह मासूमियत सब दांव पर लगाए, सिर्फ अपने बच्चे की खुशी के लिए। लेकिन आखिर में उसने खुद को भी पाया, अपनी खुशी भी, और एक ऐसा परिवार भी जिसने उसे समझना सीख लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि हर मां को खुद के लिए भी वक्त निकालना चाहिए? ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।